सीनियर सहाफ़ी तजकार समी इब्राहिम साहब हमारे साथ मौजूद है। समी साहब, आप खुद भी आज सुप्रीम कोर्ट में मौजूद थे। उससे पहले वज़ीर आज़म जब पेश नहीं हुए, वज़ीर दाखिला मौजूद थे, अटॉर्नी जनरल जो है वो पेश हुए, फिर वज़ीर आज़म आए हैं। क्या सूरत हाल आपने देखी है? पर ख़ास तौर पर जो अमल दरामद के हवाले से मामला 4 हफ्तों का वक्त दिया गया है और जो जिम्मेदारान का मामला है उसको किस तरह से आप देख रहे हैं सर? देखिए, 3-4 बातें हैं। ये मामला तो 4-5 साल 6 साल 7 साल पुराना है, लेकिन आज अदालत ने बुलाया वज़ीर आज़म साहब को। तो एक आज वो यानी एक वज़ीर आज़म साहब से सवाल हुआ है, गवर्नेंस का सवाल हुआ है। आज से पहले तो नहीं हुआ, 3 साल पहले, लेकिन आज उनको ये बताया गया कि आप वज़ीर आज़म हैं और ये मामला आपने हल करना है। वज़ीर आज़म साहब ने वहाँ पर बड़ी सिग्निफिकेंट बहुत सारी गुफ्तगू की है, लेकिन कुछ उनके जो फिक्रे थे वो बहुत सिग्निफिकेंट थे। उन्होंने कहा कि हम सिर्फ बातें कर सकते हैं, हमारे हाथ में क्या है। तो जिस पर स्टेटमेंट थी जो आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दे रहे हैं, तो जिस पर अदालत ने उनसे कहा कि आप वज़ीर आज़म हैं तो आप जो चाहें आप फैसला कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि आप हमें हुक्म दें, आप बताएं, हुक्म दें। उन्होंने कहा हम आपको क्या हुक्म दे सकते हैं, आप तो खुद सरकार है, वज़ीर आज़म है। फिर एक और बड़ा इंटरेस्टिंग मौका था जिस पर वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि ये जो APS के तो 147 बच्चे हैं, तो हमारे तो 80,000 लोग उनकी जाने गई हैं और उनका वो क्यों जाने गई है, उनका भी तो पता लगाएं। अब जो देखिए, ये बड़ा एक इसकी बड़ी इस सवाल के बहुत सारे इसकी जहते हैं। ये जो मिलिट्री उस वक्त जनरल परवेज मुशर्रफ की गवर्नमेंट थी, ये फैसला पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट का था, सिविल क़यादत भी उनके साथ थी, लेकिन वो सारी की सारी हैंड पिक थी जनरल मुशर्रफ की। तो ये एक बड़ा सवाल उन्होंने किया आज इमरान खान साहब ने। वो कमीशन में आना चाहते थे कि वो अमेरिका के साथ क्यों गए, और ये फैसला पाकिस्तान की आर्मी का था। तो जिस पर चीफ जस्टिस साहब कोई इस हवाले से हमें संजीदा नजर नहीं आए और उन्होंने बिल्कुल कतई तौर पर उन्होंने कहा ये एक रिपोर्ट पड़ी हुई है, कमीशन की रिपोर्ट क्या, आपने आके ये जो बात कह दी है कि हमने इनके बच्चों के पेरेंट्स को पैसे दे दिए हैं, तो ये तो आप उनके जख्मों पर नमक छिड़क रहे हैं। ये आप प्राइम मिनिस्टर एक फादर एक फिगर होता है, पेरेंट होता है पूरी कौम का। आप इनसे मिलें, इनसे बात करें, आप इनकी बात सुने और फिर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करें रिपोर्ट में जो लोग हैं। और उन्होंने कहा जी, वज़ीर आज़म साहब ने और अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जी और मैं कैसे FIR दर्ज करूं। तो जस्टिस एजाजुल हसन साहब ने जो एक बड़ी ही जबरदस्त बात कही उस वक्त, उन्होंने कहा कि ये डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी में जब आप किसी का तयन करते हैं कि उससे ये काम गलत हुआ, तो ये एक अवामी FIR होती है, आप कम से कम तयन तो करें उसका। तो बड़ा इंटरेस्टिंग था और बड़ा सिग्निफिकेंट भी था, बड़ा सिंबॉलिक भी था। लेकिन एक सवाल और एक बात जो है वो बड़ी सर्टन है कि वज़ीर आज़म साहब को उनकी गवर्नेंस के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तलब किया और वज़ीर आज़म से कहा कि ये आपको काम करना है। और वज़ीर आज़म ये कहते रहे कि बड़ा एक सवाल है कि अगर चीफ एग्जीक्यूटिव अदालत से मांग रहा है किसी काम की इजाजत या ऑर्डर, तो फिर एग्जीक्यूटिव का रोल क्या है? तो इट्स वेरी वेरी स्ट्रेंज। बहरहाल अच्छा समी साहब, एक चीज़ बड़ी अहम जो जस्टिस एजाजुल हसन के हवाले से आप बता रहे हैं, उनके रिमार्क्स में थी जब उनसे अटॉर्नी जनरल ने भी ये बात की थी, वज़ीर आज़म भी ये बात कर रहे थे कि उनके खिलाफ अखलाकी तौर पर कुछ चीज़ें हैं तो वो कानूनी नहीं है, तो FIR दर्ज नहीं हो सकती बहुत सारे लोगों। लेकिन जस्टिस एजाजुल हसन साहब ने कहा 3 तरह के लोग थे। अभी तैयब बलोच हमें रिपोर्ट कर रहे थे, उन्होंने कहा कि एक वो लोग जिन्होंने हमला किया वो फौरी तौर पर मौके पर मारे गए, एक सहूलतकार थे वो उनको अभी तक सजा नहीं हुई, और तीसरे जिम्मेदार थे सिक्योरिटी से रिलेटेड, उनमें भी चंद ऐसे लोग जो वहाँ चौकीदार थे या वहाँ पर मकामी जो छोटे ओहदों पर मौजूद थे उनके खिलाफ तो हुई है, बड़े लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई है। तो अब जो 4 हफ्तों का वक्त दिया गया है समी साहब, वो किस तरह से अमल दरामद आप देखेंगे कि वो एग्जीक्यूटिव उस पर अमल दरामद करे? मुदस्सर कोई ऐसा ऑर्डर नहीं दिया कोर्ट ने कि 4 हफ्ते में आपने कोई FIR दर्ज करनी है। सही 4 हफ्ते में आप संजीदगी से देखेंगे और उसके बाद जो आपकी फाइंडिंग्स हैं वो आप अदालत को बता देंगे कि आपने क्या किया। और ये उन्होंने कह दिया है कि बिल्कुल ठीक है। इसमें ये बात भी हुई कि जब 9/11 हुआ तो क्या उसके बाद जॉर्ज बुश ने इस्तीफा दिया, और फिर जब वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने क्या APS के वाक़े के बाद इस्तीफा दिया। तो ये जो मोरालिटी की बात, अब इसमें देखिए अमली तौर पर किसी के खिलाफ नहीं हो सकती, क्योंकि एक तो वैसे भी जो अब 9/11 हुआ, अमेरिका में इतने लोग मरे वहां पर, तो क्या वहां पर कोई FIR दर्ज हुई किसी के खिलाफ? इसकी कोई प्रेसिडेंस नहीं और ना ही कोर्ट का ये मंशा था। असल में
जो इस वक्त इश्यूज हैं, गवर्नेंस के इश्यूज हैं, उसमें काजी अमीन साहब ने तहरीक लब्बैक की तरफ लपेटने की कोशिश की मामले को। उन्होंने कहा कि 9 पुलिस वाले मर गए हैं और क्या फिर एक और सरेंडर करेगी हुकूमत। तो इस पर इमरान खान साहब ने सिर्फ अपनी बात को अफगानिस्तान तक रखा। मुझे ये लगता है कि टीटीपी के साथ जो मसला है इसमें ये जो आज की समात है इसके फ्यूचर पर बहुत असरअंदाज। अब ये किसका प्रोजेक्ट है टीटीपी के साथ मुज़ाकरात, ये मैं ये बताने से अभी काफिर हूँ, अभी थोड़ा टाइम लगेगा ये समझने में। लेकिन असल बात थी वो ये थी कि एपीएस की जो जिम्मेदार है वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है और उसके साथ जो मुज़ाकरात की खबरें हैं। और फिर 1-2 दिन पहले यहाँ पर ट्रेंड भी चलाया गया मीडिया पर जजेस के खिलाफ, कोर्ट के खिलाफ। तो आई थिंक बहुत सारी चीजों ने इसमें प्ले किया और जिसकी वजह से ये सारा मामला हुआ है। और ये कोई इसमें कोई इस किस्म का आप ये मत कंफ्यूज करें कि ये 4 हफ्ते का टाइम दिया है कि जो हुक्मरान थे उस वक्त या किसी के खिलाफ कोई नई FIR दर्ज करके कोई नया काम होगा। उन्होंने ये कहा कि आप इन लोगों से बार बार मिलें, फैमिली से मिलें। सरजमिश है इमरान खान वजीर आजम पाकिस्तान को कि आपकी जो गवर्नेंस है उसके ऊपर बड़ी शिकायत है एंड यू टॉक टू मच बट यू डू लेस। Basically that is the message if you want to understand. जी अच्छा समीर साहब, फवाद चौधरी साहब ने मीडिया से गुफ्तगू की जो कोर्ट हेयरिंग के बाद। उन्होंने एक वाक़े का रेफरेंस दिया था कि व्हाइट हाउस में हमले के पहले जो है वो 3 महीने तक दहशतगर्द करीब में रहते, तो इंटेलिजेंस की नाकामी किसी भी मुल्क में हो सकती है। इस स्टेटमेंट पर आप क्या कॉमेंट करेंगे? देखिए, फवाद चौधरी हो, शहबाज गिल हो, शेख रशीद हो, ये सारे बच्चे हैं इमरान खान के और इनका काम है कि इन्होंने अपने बादशाह को दिफा करना है। तो ये तो जो भी वज़ीर आज़म साहब ने कहा वहां पर जो बात हुई, जो जजेस ने कहा, तो ये तो उसको तड़का लगा के कोई जैसी बासी सब्जी होती है उसके ऊपर पानी छिड़क के आप ताजा करके पेश कर देते हैं। इनका तो काम ही अपने वज़ीर आज़म की हिमायत करना है। इनसे पूछेंगे आपको हुकूमत के फजाइल गिनवाएंगे और कहेंगे कि ऐसी हुकूमत तो बस कभी आई नहीं, दोबारा न कभी आनी है। तो इनकी बातों पर यहाँ पर तो बात वज़ीर आज़म साहब की हो रही है। यहाँ पर अदालत की सुप्रीम कोर्ट में वज़ीर आज़म पेश हुए कटहरे में और उन्होंने एक तरह से वहाँ पे आज कन्फेस किया कि उनके हाथ में कुछ नहीं है और अदालत ने कहा कि आप वज़ीर आज़म हैं, आप काम करें। ये असल नुक्ता है जो समझने की जरूरत है कि दिस इज ए फर्स्ट कॉल, वेकअप कॉल टू मिस्टर इमरान खान, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, कि आप डू समथिंग अबाउट गवर्नेंस, अबाउट इश्यूज। ये सिंबॉलिक है सब कुछ जो आज अदालत में हुआ। तो समीर साहब जी जो आज बात आप वज़ीर आज़म के हवाले से, गवर्नेंस के हवाले से बात हुई है, क्या वज़ीर आज़म हैं आप काम करें, क्योंकि इस वक्त वज़ीर आज़म ही सबसे सुप्रीम है इंतज़ामिया के अंदर, एग्जीक्यूटिव के अंदर। लेकिन सर 4 हफ्तों में वज़ीर आज़म या हुकूमत इस सारे अमल में क्या कर सकती है? आपका तज्जिया इस हवाले से क्या है सर? तो अगर नहीं कर सकेगी तो उसके बाद फिर जो इनएबिलिटी है इनकी वो फिर दोबारा जाहिर होगी। 4 हफ्ते के बाद भी आगे कहेंगे अगर अभी हम सोच विचार कर रहे हैं, अभी देख रहे हैं, अभी कुछ समझ नहीं आ रही, तो ये तो फिर एक उनकी इनएफिशिएंसी है ना जी। और ये हाईलाइट होगी कि हुकूमत जो है वो शायद इस अहल नहीं है जो काम उसके जिम्मे लगाया गया। वो अदालत से कहते हैं आके कि आप हमें हुक्म दें और जो हुक्म मांग रहे हैं उसमें वो जो मिलिट्री के पुराने एक्शन है उसमें देख रहे हैं कि उस पर कोई एक्शन नहीं। आपकी कंफ्यूजिंग सी जो रिस्पॉन्ड है वज़ीर आज़म साहब का। अब लेट्स सी कि आगे किस तरफ जाता है मामला। अच्छा समीर साहब, एक और मामला जो जस्टिस काजी अमीन साहब ने 2 चीज़ों के हवाले से